हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुप सिंह चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म विद्या सेतु में। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हमने थोड़ा बहुत चर्चा करी थी वहाँ पे, बेसिकली होता क्या है। आज हम बात करेंगे उसी टॉपिक पे। उसी टॉपिक का कुछ कॉन्सेप्ट आपका शेष रह गया था, वो हम आज क्लियर कराने वाले हैं, वो भी डिटेल में। क्वार्टरली कंपाउंडेड आई मीन तिमाही दे। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक पे। तो एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास प्रिंसिपल यानी कि मूलधन 20,000 रुपये है। कितना है? 20,000 रुपये। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी 20%। एंड टाइम ले लीजिए आप, ये मैं टाइम्स की बात करूँगा 2 ईयर। ठीक है, तो हमने बेसिकली अभी हाफेली पे बात करी थी। अब हमारा क्वार्टरली कंपाउंडेड है। क्वार्टरली कंपाउंडेड तिमाही दे क्या होता है, यानी कि जो ये मूलधन है आपका, ये 3 महीने के लिए सेम रहेगा। 3 महीने के लिए सेम रहेगा, मतलब जैसे अगर मैं फर्स्ट 3 मंथ्स की बात करूँ, कितना? फर्स्ट 3 मंथ्स। तो फर्स्ट 3 मंथ की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या होगा, ये 20,000 रुपये आपका 3 महीने के लिए सेम रहेगा। और 20% ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी वार्षिक है, वार्षिक दर। ये क्या है? वार्षिक दर, वार्षिक दर। अब आपको 3 महीने का निकालना है, तो 3 महीने के लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। अब बदलेंगे कैसे? ये है 12 मंथ की रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%। ठीक है, अब 1 मंथ की क्या हो जाएगी? 20/12। तो 3 मंथ्स की आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 3, सॉरी मल्टीप्लाई 3, हाँ। तो 3 से ये हो जाएगा 4 बार, और 4 से ये हो जाएगा 5। तो आपका जो तिमाही जो दर आई वो क्या आई? 5%। तो आपने फर्स्ट में ये 5% के हिसाब से आपको 3 महीने का ब्याज आपको कितना मिलेगा? 20/100 यानी कि 1,000 रुपये। 200 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है? 1000। तो ये 1,000 रुपये आपको क्या मिलेगा? 3 महीने में। ठीक है, अब सेकेंड में क्या होगा? अगले 3 महीनों में अब आपको 2 ईयर का निकालना है। तो 2 ईयर का मतलब होता है कितने टाइम? इसमें कितने क्वार्टरली होंगे? एक ईयर में होते हैं 4 क्वार्टरली, तो इसमें कितने होंगे? 8। ठीक है, तो 8 क्वार्टर होंगे इसमें, क्योंकि 3 महीने का एक क्वार्टर बनता है, और 3 + 3 6, यानी कि 6। तो 2 क्वार्टर मिला के हाफ ईयरली बनता है, और 4 क्वार्टर मिला के एक साल बनता है। वैसे ही 2 साल है, तो 2 साल में 8 क्वार्टर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में इतना। अब अगले 3 महीनों के लिए ये आपका मूलधन जो है ना, ये प्रिंसिपल है, ये चेंज हो जाएगा। चेंज क्यों होगा? क्योंकि इस प्रिंसिपल में ये जो आपका CI है, ये CI काउंट होके क्या बनाएगा? ये जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है, अब ये जब इसमें काउंट होगा तो ये अमाउंट का काम करेगा। तो जो ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट है, फर्स्ट ईयर मानो या 3 मंथ्स, अभी बात 3 मंथ्स की हो रही है, पहले 3 महीनों की। तो पहले 3 महीनों का जो आपका अमाउंट होगा ना, वो अगले 3 महीनों के लिए क्या करेगा? प्रिंसिपल का काम करेगा। जैसे ये 20,000 था, 1,000 रुपये इसमें ऐड होके 21,000 रुपये, ये अगले सेकेंड 3 मंथ्स क्या होगा? ये इसमें जुड़ के क्या बनाएगा? 21,000 रुपये। ठीक है, अब ये 21,000 रुपये है ना, जो इस पर आपको ब्याज मिलेगा 2 0 से 2 0। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 5 0 की 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, 21 पंजे 105। वैसे भी 1 0 थी, 1 0 हमने लगा दी। तो इतना रुपये, या आपको अगले 3 महीनों में इतना रुपये मिला। अभी आपका हाफ ईयरली आया है, मतलब 6 महीने का। अगर टोटली 6 महीने आपसे पूछ लिया जाए तो क्या होगा? 3 महीने + 3 महीने 2,050 रुपये। ठीक है, कितना? 2,050 रुपये आपका 6 महीने का आ गया। तो ऐसे ही आप मतलब आगे कंटिन्यू इसी पैटर्न को पकड़ते हुए आगे चलते रहेंगे। ठीक है, इसमें मेन क्या है? इसमें मेन है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे बदलनी है, वो मैं आपको थोड़ा विशेष उस पर चर्चा करते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बदलनी आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कंपाउंडेड ईयरली, फिर बात करूंगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, और मैं बात करूंगा कंपाउंडेड क्वार्टरली। ठीक है, आई मीन 12 मंथ, 6 मंथ एंड 3 मंथ। ठीक है, और अगर मैंने बात ली एवरी मंथ, मतलब कंपाउंडेड 8 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, 2 मंथ, तो कैसे निकालनी है? जैसे 12 महीने की अगर मैं बात करूं, वार्षिक दर आपकी जो है वो कितनी है? 20%। ठीक है,
तो ईयरली ये 20% वार्षिक दर है आपकी, तो ये क्या है, ये 12 महीने के लिए काम करेगी। अब अगर आपने हाफ ईयरली निकाली तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करना है, हाफ, तो ये 12 महीने के लिए 6 महीने के लिए कितनी हो जाएगी, 10%, सिंपल। ठीक है, अब 3 महीने की कैसे निकालोगे, अभी 20% है तो ये कितने के लिए, 12 मंथ के लिए। ठीक है, वो बराबर 20%। अब मैं अगर बात करूँ इसी में 1 मंथ की, तो 1 मंथ में क्या हो जाएगा, 20/12। और अगर मैं बात करूँ मुझे 3 महीने की चाहिए क्वार्टरली, तो 3 मंथ्स इक्वल टू 20/12 इंटू 3, इससे ये कटा 4 से कटा 5। अभी मैंने इस पर भी बात करी थी, तो ये आ गया 5%, ये आ गया 10%, और ये 20% ईयरली। अगर आपसे अब मान लीजिए 8 मंथ, कितना, 8 मंथ, तो 8 मंथ में कितना होगा, जब 1 मंथ में कितनी आई थी, इतनी, तो 8 मंथ में कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई 8, 4 × 12 4 दूनी 8, तो 20 दूनी 40, आई मीन 40/3%। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने रेट बदलनी है, जिस हिसाब से आपसे पूछा गया होगा, कंपाउंडेड एवरी मंथ, कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड ईयरली। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे पहले आपने चेंज करनी है, और जब आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाएगी तब आप वो प्रोसेस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कुछ विशेष शॉर्टकट मेथड्स की, कि इसमें होता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, अब सीआई होता तो सिंपल एक तरीके से हम जो कर रहे हैं उसी में हम आगे कंटिन्यू करते रहते हैं, लेकिन सीआई में क्या होता है, एक मेथड कभी भी काम नहीं करता। जहाँ तक हम बात कर रहे थे शॉर्टकट मेथड की, तो सबसे पहले इसमें होता है परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड होता क्या है, आइए विशेष चर्चा करते हैं उस पर कि परसेंटेज मेथड होता क्या है। ठीक है, PERCE, ठीक है, परसेंटेज मेथड, इसको प्रतिशत विधि बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास प्रिंसिपल कितना है, 20,000 रुपये है, वही एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, ये 20,000 रुपये आपका प्रिंसिपल है। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके चलते हैं 20%, एंड टाइम वही, अगर मैं टाइम्स की बात करूँ 2 टाइम। ठीक है, तो ये एग्जांपल है कि मान लीजिए मूलधन आपके पास 20,000 रुपये और रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% एंड टाइम 2 ईयर, तो आपने सीआई बताना है। तो परसेंटेज मेथड से हम उसे कैसे निकाल सकते हैं वो सीखते हैं। तो परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, प्रतिशत का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जिसके प्रति 100 यानी कि 1/100, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, n/100 1/100, कि 1 के अपॉन में अगर 100 है तो यानी कि 1% का मतलब ही यही है। ठीक है, 1%, 1% क्या होता है, 1/100। ठीक है, जिसके प्रति 100 हो उसे हम प्रतिशत कहते हैं। अब यहाँ 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेके चलते हैं कि 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और R बराबर 20%, तो इसको अगर हम, और बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कहते हैं। और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कैसे बनाना है, 20/100, 10 से 10 इक्वल टू 1/5, 1/5। अब ये 1/5 हो गया। ठीक है, या अगर आप इसे बदलना चाहो या ना बदलना चाहो, पहले हम इसको बदलेंगे नहीं, मतलब इसी 20% पे काम करेंगे, क्योंकि परसेंट 20% है तो इसी में हम काम करेंगे। मान लीजिए इसको भी ब्रेक करिए। ठीक है, यहाँ पे आइए, 20% है, तो बेसिकली आपका अमाउंट प्रिंसिपल कितना था, 20,000। इस पर हम 2 ईयर का निकाल रहे हैं, तो 2 ईयर या हम 3 ईयर का निकाल रहे हैं, तो अभी हमारे पास टाइम कितना है, 2 ईयर। तो 2 ईयर में क्या होगा, ये 20% जो है, पहले साल 120 इस तरीके से। ठीक है, ये क्या आएगा, अमाउंट। और अगर हमको केवल ब्याज चाहिए तो ब्याज के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें केवल 20% निकाल के वो ब्याज आ जाएगा। लेकिन हमें अमाउंट चाहिए क्योंकि 2 ईयर का है, तो जो ये अमाउंट आया ये क्या है, अमाउंट है। अमाउंट किसका, फर्स्ट ईयर का। अब जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा, और जब वो प्रिंसिपल का काम करेगा तो उसे हम फिर से अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे तीसरे साल के लिए। ठीक है, अब समझ में आई होगी आपके बाद मैंने 120 क्यों लिखा, क्योंकि मुझे 2 सालों का चाहिए, तो 2 सालों में मुझे पहले अमाउंट निकालना है फर्स्ट ईयर का, और जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। अब ये हो गया अमाउंट, और किसके लिए, फर्स्ट ईयर के लिए, और सेकेंड के लिए क्या हो गया, प्रिंसिपल। फर्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा, अमाउंट, और सेकेंड ईयर का क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। ये फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर अमाउंट, प्रिंसिपल का काम। ठीक है, तो ये अब आप सोच सकते हैं फर्स्ट ईयर के लिए मैं इसे अमाउंट कहूँगा, सेकेंड ईयर के लिए मैं इसे प्रिंसिपल कहूँगा, और जब मुझे सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल मिल गया तो इस पर मुझे दूसरे साल यानी कि 120 फिर से। ठीक है, ये तो ये अब तीसरे साल के लिए जो ये टोटल ये है, कौन सा, ये मिला के ये तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल और दूसरे साल के लिए अमाउंट। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, या मैं इसे अभी क्या लिख सकता हूँ,
सिंपली ये 20,000 रुपये है, 120 2 बार है तो 120, और ये भी 100 2 बार है तो बटे में 100 एक ही बार लिख के हम इसे इस पर ये चढ़ा सकते हैं। ठीक है, चढ़ाया, बिल्कुल चढ़ाया। अब हम बात करते हैं इसके आगे, 20,000 है, इसे हम और सिंपल करते हैं कि अगर मैं इसे 1 + 20/100 करूँ, ठीक है, एक बात है कि अगर मैं इसे 1 + 20/100 करूँ, लिख सकता हूँ मैं इसे इस प्रकार से, और इसकी पावर अगर 2 करूँ, तो आप बेसिकली इस चीज़ को देख पा रहे होंगे कि ये चीज़ क्या है, एक फॉर्मूला क्रिएट करती है, और जो बेसिकली अमाउंट का फॉर्मूला होता है वो क्या है, ये 20,000 मेरा प्रिंसिपल है तो मैं इसे P लिखूँगा, और मल्टीप्लाई 1 + और ये जो 20 है इसे R, ये मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अपॉन में 100, और जो ये बाहर है ना ये 2, ये बेसिकली N, और N यहाँ पे क्या है, NUMBER, नंबर ऑफ टाइम्स। अब नंबर ऑफ टाइम्स मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं ईयर भी कह सकता था, बट यहाँ पे ईयर, चलो अगर वार्षिक दिया, कंपाउंडेड ईयरली है तब तो कोई बात नहीं, आप ईयर कह भी सकते हो, लेकिन अगर आपसे हाफ ईयरली की बात की जाए तो नंबर ऑफ टाइम्स, हाफ ईयरली, एक साल में 2 हाफ ईयरली होते हैं, तो 2 टाइम्स आपको वो चीज़ निकालनी पड़ेगी, कितने टाइम, 2 टाइम्स, तो इसलिए मैं इसे नंबर ऑफ टाइम्स कहूँगा। ठीक है, क्वार्टरली होगा तो क्वार्टरली में आपको 4 रखना पड़ेगा, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टरली होते हैं, तो 1 ईयर का ब्याज आपको यहाँ पे 4 टाइम्स निकालना पड़ेगा, वो तब आपका एक साल का ब्याज आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये फॉर्मूला क्रिएट होता है जो बेसिकली अमाउंट का फॉर्मूला है, और ये बेसिकली अमाउंट को ही प्रदर्शित करता है हर स्थिति में, अमाउंट, तो यहाँ से भी ये अमाउंट को ही क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, एक मेथड तो ये हो गया, किसका, परसेंटेज मेथड। जो मेथड हमने अभी करा उसमें गणना आपके लिए भारी पड़ सकती है, और ये जो है ना, यहाँ पे आपके लिए गणना बिल्कुल ईजी तरीके से हो जाएगी, आप 2 टाइम्स निकालिए, 3 4 5 कितना भी निकालिए। ठीक है, लेकिन उसमें क्या था, कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड हो जाती है। अब मैं बात करूँ, प्रिंसिपल कितना था, 20,000 रुपये। ठीक है, और सेम, अब मैं यहाँ पे ये लिखा हुआ था कि R = 20%, और 20% को मैंने फ्रैक्शन में लिख दिया, कन्वर्ट कर लिया, और फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, ये किसके बराबर है, 20% के बराबर है। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ना 1/5, ये भी बेसिकली ये चीज़ किसको रिप्रेजेंट करती है, प्रिंसिपल को, सॉरी, हर वाली चीज़ प्रिंसिपल को डिनोट करती है, यहाँ पे इसे हम प्रिंसिपल के रूप में जानते हैं, और जो ये ऊपर वाला है इसे हम CI के रूप में काउंट करते हैं। ठीक है, अब जब मैं इसे बढ़ा दूँ, मतलब 5 + 8, तो P + C क्या हो जाता है, अमाउंट, तो यानी कि 6/5 करके अगर मैं इसे लिखूँ तो 6 किसको रिप्रेजेंट करेगा, अमाउंट को, P जो है सेम इसको P से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब आपके समझ में आ गया होगा कि जब हम फ्रैक्शन में कोई चीज़ लिख रहे हैं तो ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो हर में होगा, हर वाला हमेशा P को डिनोट करेगा। ऊपर बदल जाता है, बदल क्यों जाता है, अगर हम क्या कर रहे हैं, इसको बढ़ा नहीं रहे हैं तो ये CI में ही काउंट होगा, लेकिन अगर हम इसे बढ़ करके लिख रहे हैं 5 + 1 6, तो इस प्रकार से ये क्या बन जाएगा, ऊपर वाला अमाउंट और नीचे वाला प्रिंसिपल। तो ये भी एक परसेंटेज मेथड है, और परसेंटेज मेथड अब देखिए इसको यूज़ कैसे करना है, पहले हमने कैसे करा था, अब कैसे करना है। देखो मैंने लिख दिया 6/5, अब मुझे डायरेक्टली 6/5 यहाँ पे लिख दिया। अब जब मैंने ये 6/5 लिख दिया, ठीक है, लिखा, सॉरी ये अभी इसका काम नहीं है, मूलधन का काम नहीं है अभी इसमें नहीं, तो डायरेक्टली मुझे सिर्फ ये लिखना है, कितना लिखा, 6/5। अब 6/5 को मुझे कितने साल का चाहिए, 2 साल का, तो मैं इसे 2 बार लिखूंगा, कितने बार, 2 बार। और अगर मुझे 3 बार चाहिए, मतलब 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स के लिए मैं इसे 3 बार लिखूंगा, जितना टाइम्स होगा उतना, और 4 टाइम्स के लिए मैं इसे 4 बार लिखूंगा। अब आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा कि ये जो मेथड है इसमें ये चीज़ें कैलकुलेशन के लिए इतनी इस हिसाब से जा रही है। लेकिन अगर मैं इसी का 4 टाइम्स, अगर मैं डायरेक्टली अगर 20% जो हमने पहला मेथड किया था वो कितना आता, 120/100, फिर से 120/100, ओ सॉरी 100, ठीक है, और सेम 120/100, सेम 120/100, भले अगर मैं इसे काटूँ तो यही बनेगा, लेकिन एक स्टेप इसने ऑलरेडी कम करके ले लिया है और बाद में आना इसी पे है, तो क्यों जो है हम इस कैलकुलेशन को करें, तो डायरेक्ट हम इसको हटा करके, डायरेक्ट क्या करेंगे, हम इस नीचे वाले को हटा करके डायरेक्ट इसको क्या लिखेंगे, अभी 2 ईयर का हमें चाहिए, तो 6/5 × 6/5, तो ये हो जाएगा 6 6 = 36, 5 5 = 25। ये मैंने कहा प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है और ये अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अमाउंट, प्रिंसिपल। अब हमारे पास गिवन क्या है, अगर अमाउंट गिवन है तो हमें अमाउंट की वैल्यू इस हिसाब से
कैलकुलेट करनी है। अगर हमारे पास प्रिंसिपल गिवन है तो प्रिंसिपल को लेके चलेंगे। तो हमारे पास क्या दे रखा है ऊपर, प्रिंसिपल, अमाउंट हमने निकालना है, तो इससे CI भी निकल जाएगा। जो आपको मर्जी पहले वो निकाल लीजिए। तो सबसे पहले 25 है, तो 25 यूनिट, ये हमारी जो 25 यूनिट है ये बेसिकली 20,000 के बराबर है। किसके बराबर, 20,000 के बराबर। क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन में ये जो मान है ये रिप्रेजेंट कर रहा इसको, यानी कि ये P है तो ये भी P है, ठीक है। रेशियो मेथड भी हम इसे एक प्रकार से रेशियो होता है, भिन्न एक प्रकार से क्या होती है, रेशियो ही होती है, ठीक है। तो ये रेशियो है, रेशियो में एक्चुअल मान नहीं होता है, लेकिन अगर हम इसे इसके साथ रिलेट करके, जैसे ये प्रिंसिपल है तो ये भी प्रिंसिपल है, अब जब सेम चीज़ें हैं तो ये प्रिंसिपल मतलब 25 यूनिट का मान 20,000 के बराबर है, तो 25 यूनिट बराबर 20,000। अगर मैं 5 से काटूँ तो 5 पंजे 25, 5 यूनिट की मान कितना हो जाएगा, 5 चौकू 20, 4,000 के बराबर, ठीक है। और अगर मुझे 1 यूनिट का मान चाहिए तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगी 5 अठे 40, 800 के बराबर। तो मतलब 1 यूनिट का मान आया 800 रुपये। अब मुझे 36 यूनिट का मान चाहिए, तो 36 यूनिट बराबर 36 गुणा 800, ठीक है जी। 8 छके 48 का 8, हाँ से लेगी 4, 8 तियाँ 24 और 4 28, ठीक है। ये तो ये आ गया 28,800 रुपये। कितने का, 2 साल का ब्याज, ओ सॉरी अमाउंट, ये क्या है, अमाउंट, मैंने कहा अमाउंट है, ठीक है। अब जब ये अमाउंट आया है तो अब हम कुछ भी CI निकाल सकते हैं। वैसे CI यहीं से भी निकल सकता था, क्योंकि मैंने कहा कि CI बराबर क्या होता है, बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है CI का, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट माइनस जब मैं प्रिंसिपल करूँगा तो अमाउंट कितना है 28,000 और प्रिंसिपल कितना है 20,000। तो अगर मैं इस 20,000 को इसमें से घटा दूँ तो मेरे पास 8,800 रुपये पर्याप्त जो आया है वो क्या होगा, CI होगा, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो एक मेथड ये था। जिसकी मैं अभी बात कर रहा था कि पास्कल ट्रायंगल मेथड, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, पास्कल ट्रायंगल, ठीक है, पास्कल ट्रायंगल्स, ठीक है, पास्कल ट्रायंगल मेथड। इसमें एक पास्कल ट्रायंगल होता है, उसकी विशेष चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो किसी काम का नहीं है। हम सीधा बात करते हैं उस शॉर्टकट की जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना है। वो क्या है, अगर मैं बात करूँ 2 टाइम्स, तो उसमें 2 टाइम्स का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नहीं बोल सकते हम, ठीक है। 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स यानी कि 2 टाइम्स, यहाँ पे टाइम्स की बात हो रही है, ईयर की बात नहीं हो रही है। 2 टाइम्स मतलब 2 बार। तो अगर आपने कोई चीज़ 2 बार निकालनी है, वो चाहे हाफ ईयरली हो, हाफ ईयरली मतलब 6 और 1 ईयर का निकालना है, बट वो चीज़ हाफ ईयरली दे रखी है तो वहाँ पे आपको 2 टाइम्स निकालना है, तो वहाँ पे 2 टाइम्स के लिए काम करेगा। अब 2 टाइम्स जहाँ पे भी 2 टाइम्स यानी कि 2 ईयर हो या आपके हाफ ईयरली हो, तो उस हिसाब से आपको 2 बार आपको ब्याज निकालना पड़ेगा, तब जाके आपको 1 साल का मिलेगा। तो वहाँ पे 2 टाइम्स का फॉर्मूला लगेगा। अब 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स के लिए क्या करना है आपको, 2 1 का रेशियो, इस तरीके से 2 1 का एक रेशियो होता है। अभी मैं समझाऊंगा कि ये काम कैसे करता है, याद रखना 2 1। और अगर मैं बात करूँ इसमें 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स कैसे निकालना है, इसी से ये 3 टाइम्स बनता है। कैसे, 1 तो बेसिकली होता है सब में 1 लिखे चलेंगे, और इस पीछे वाले को आगे वाले में ऐड करके यहाँ पे लिख देना है, और जिसका निकाले वो आएगा। मैंने क्या कहा, 1 भी आता है, और ये जोड़ा तो मैंने 3 लिख दिया, और 3 जिसका निकाले वो भी आता है। यहाँ पे भी सेम 1 था, 1 आएगा जिसका निकाले वो, क्योंकि जोड़ने के लिए कुछ था नहीं, तो ठीक है। अब चौथे टाइम 4 टाइम्स के लिए अगर मैं बात करूँ 4 टाइम, तो 4 टाइम्स तक आप निकाल सकते हैं। इसके बाद उसे पूछा नहीं है, लेकिन अगर आपको निकालना होगा तो मैं बताऊंगा कैसे। सबसे पहले मैंने कहा 1 तो आएगा, फिर 1 + 3 कितना होता है 4, फिर 3 प्लस आगे वाले के साथ जोड़ते रहना है, 1 + 3 4, 3 + 3 6, एंड अब क्या आएगा, जो जिसका निकाल रहे हैं वो तो आएगा, ठीक है। तो ये और अब बात करते हैं 5 टाइम्स। ऐसे ही मतलब निकालना है, आप निकालते रहना खुद। तो 5 टाइम्स कैसे निकालना, 1 तो आएगा ही आएगा। 1 + 4 कितना होता है 5, 4 + 6 कितना होता है 10, और 6 + 4 कितना होता है 10, और जिसका निकाले वो आएगा। तो ये हो गया इस हिसाब से, ठीक है। ये बेसिकली काम कब करता है, आइए समझते हैं। ये तब काम करेगा, कौन सा, ये मेथड, इसको आप तब लगा सकते हैं, बाद बाकी नहीं। जब आपके पास क्या हो, जो ये टाइम्स है ना, नंबर ऑफ टाइम्स, ये कंप्लीट हो। कंप्लीट का मतलब एक पूर्ण संख्या में हो। जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए 2 ईयर तो ये काम करेगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए 3 ईयर तो ये काम करेगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए 4 ईयर तभी जाके ये काम करेगा। अगर आपसे मान लीजिए 2 ईयर 8 मंथ्स तो ये काम नहीं करेगा, यहाँ पे ये फेल हो जाएगा। यहाँ पे आपको दूसरा मेथड लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये काम कब करेगा, जब ये कंप्लीट में हो। कंप्लीट मतलब 2 साल का पूछे, 3 साल का पूछे, 4 साल का पूछे। सॉरी, अब मैं बात करूँगा फिर ईयर की नहीं करूँगा, क्योंकि चलो अगर आपसे वार्षिक कंपाउंडेड है, ईयरली कंपाउंडेड है, तो आप ईयर काउंट कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। लेकिन अगर आपसे हाफ ईयरली बोला जाए तो वहाँ पे हाफ ईयरली 2 ईयर से मतलब नहीं है,
वहाँ पे हाफ ईयरली में ये 2 टाइम्स का मतलब है, 2 टाइम्स मतलब इज कॉल्ड 1 ईयर, ठीक है। 3 टाइम्स मतलब 1.5 साल, 4 टाइम्स मतलब 2 साल। कब? हाफ ईयरली में, ठीक है। तो हाफ ईयरली में इसे हम ईयर नहीं कह सकते, तो इसलिए हम इस मेथड ही हाफ ईयरली में भी काम करेगा, क्वार्टरली में काम करेगा, सब जगह काम करेगा। तो यहाँ पे हम इसे टाइम्स कहेंगे। टाइम्स मतलब कितनी बार, तो हाफ ईयरली में 2 बार निकालना पड़ सकता है, तो हाफ ईयरली में 2 बार निकालने मतलब 2 टाइम्स, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा आपके, ईयर हम बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इसकी बात टाइम्स की, कि अगर टाइम्स कंप्लीट हो, मतलब जैसे अब 1.5 साल का निकालना है तो 3 टाइम्स है, तो बिल्कुल यहाँ पे 1.5 साल हाफ ईयरली में अगर 1.5 साल का ब्याज निकालना है और आपके पास कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो आप वहाँ पे 3 टाइम्स का फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी कि इसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। में हम इसको प्रयोग करेंगे, 2 टाइम्स के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले। तो 2 टाइम्स के लिए सबसे पहले जो ये 20,000 है ना, ये 20,000 रुपये है आपके पास, ठीक है। तो इसका जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मान के चलो ईयरली कंपाउंडेड है, क्या है, ईयरली कंपाउंडेड है, तो 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से ये मैंने निकाल दिया इसका 20%, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो समाप्त, 2 दूनी 4, ये बराबर आया आपके पास 4,000 रुपये। अब 2 टाइम्स का है तो इसे दोबारा जितनी, जैसे 2 टाइम्स है तो इसे 2 टाइम्स यानी कि 2 बार रेट ऑफ इंटरेस्ट का मल्टीप्लाई जैसे मैंने दोबारा कर लिया है, तो ये आ गया आपका 2 जीरो से 2 जीरो, 4 दूनी 800 रुपये, ठीक है जी। ये और ये, ठीक है। मुझे क्या मिला, एक तो मिला 4,000 और दूसरा मिला प्लस 800, ठीक है। अब देखना 2 टाइम्स का फॉर्मूला क्या होता था, 2:1 का रेशियो होता था इसमें। अब 2:1, तो ये 2 बार जो मुझे ब्याज के रूप में इस प्रकार से मिला है, तो इसमें मैं पहले 2 की मल्टीप्लाई करूँगा, इसमें 1 की मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये हो जाएगा 8,000 रुपये और ये हो जाएगा 800 रुपये, प्लस करेंगे बराबर में 8,800 रुपये पर्याप्त हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, रुपये। तो ये हमारा 2 साल का ब्याज निकल गया। 2 टाइम्स का फॉर्मूला हमने लगा के 2 ईयर, इसको अभी हम ईयर के हिसाब से अब काउंट करेंगे, तो ये कितना था 2 ईयर, ठीक है। तो 2 ईयर में हमने सीख लिया है कि कैसे हम 2:1 का फॉर्मूला लगाएंगे, 2:1 का, तो इस प्रकार से इसको लगाना है। अब हम बात करते हैं इसी में आगे, अगर ये 3 टाइम्स का फॉर्मूला 3 साल का अगर हमने निकालना होता, तो 3 साल के लिए क्या करते, देखिए 3 साल के लिए हम क्या करते, जो ये 800 रुपये है, अब इस 800 का भी क्या करते 20% निकाल लेते, और 2 जीरो से 2 जीरो यानी कि 8 दूनी 16 बराबर 160, ठीक है, रुपये। अब देखो 3 बार हमें मिल गया, 1 2 3, तो ये जो पहले 4,000 था प्लस फिर 800 आया प्लस फिर 160 आया। अब 3 का फॉर्मूला क्या होता था, 3 3 1, ठीक है। ये 3 टाइम्स का फॉर्मूला है, 2 टाइम्स का फॉर्मूला है, कितना 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, ठीक है। अब 3 टाइम्स का फॉर्मूला 3 3 1, 2 टाइम्स का क्या था 2 2 1, ओ सॉरी 2 1 और ये 3 3 1, तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें, 3 का मल्टीप्लाई इसमें, 1 का मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 12,000, ठीक है, 12,000 प्लस 8 या 24, 2,400 और ये 160 रहेगा, ठीक है। अब इसमें अगर मैं इसे काउंट करूँ तो 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14,000 और 4 1 560, 14,560, कितना हो रहा है ये 14,560 रुपये। ये टोटल 3 साल का क्या आया CI, ठीक है। इसको मिला के 14,560 क्या आया टोटल 3 साल का CI, ठीक है। इस तरीके से इसको लगाना है, ऐसे 4 साल का, वैसे बहुत लंबा जाएगा पर निकालना होगा तो ऐसे ही अगले जैसे 160 है इसका फिर 20% निकाल के जितना आएगा वो 4 साल के लिए। जैसे मैं बात करूँ इसका ये पॉइंट में आएगा, वैसे 160 इंटू इसका कितना 20% अपॉन में नहीं आएगा, चलो ठीक है, ये 16 दूनी 32, इसका आया 32, तो ये 32 है ना जो, अब हम ये 32 आ गया, तो अगला सेम हम इसको क्या लिखते हैं, ओ सॉरी प्लस 32, इसको हम 32 लिखते और मल्टीप्लाई इसका 1, और ये क्या होता था 4 का पहले फॉर्मूला लिख लें, 4 6 6 सॉरी जोड़ी लेते हैं 1 4 6 3 3 6 4 4 4 6 4 1, तो 4 यहाँ पे क्या होता है 3 की जगह 4 और दोबारा 6 एंड 4 एंड 1, तो 4 चक्को 16, अब 4 साल का चाहिए तो 4 चक्को 16,000, ये 16,000 आ गया, 6 8 48 या 8 से 48, ठीक है, और 16 चक्को 64, कितना हो जाता 640 और ये प्लस 32, तो अगर मैं इसे काउंट करूँ तो जो आएगा वो हमारा 4 ईयर का ब्याज आएगा, ठीक है, 4 साल का। नंबर ऑफ टाइम्स 4 टाइम्स के लिए हमने वो लगाया था, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपका कि आपको कि इसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है, इस प्रकार से इसको यूज़ करते हैं।
अब हम बात करते हैं एसआई मेथड की। एसआई मेथड, ठीक है, इसकी बात करते हैं एसआई मेथड की। एसआई मेथड होता क्या है, ये 20,000 रुपये है, ठीक है, कितना है 20,000 रुपये। अगर मान लीजिए 2 ईयर का निकालना है हमने, तो 2 ईयर में क्या करना पड़ेगा, दो बार डिवाइड करा हमने, और जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है मान के चलो 20% है, मान के क्या 20% है, तो उतना आप 2 बार सेम 20% निकाल के कितना होगा इसका 20%, वही 4,000 रुपये, ठीक है, और सेम ईयर 4,000 रुपये, ये और ये, ठीक है। फर्स्ट में क्या करना आपको, ऐसे ही करना है, ठीक है। अब इस 4,000 का फिर से क्या करना आपने, 20% निकालना है, ठीक है, और वो आएगा आपका 800 रुपये, ठीक है। अगर नहीं है तो ये देखिएगा 4,000 रुपये है, इसका 20% अगर मैं निकालूँ, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, 400 है, 400 दूना 800, तो ये 800 रुपये आया इतना, ठीक है। अब अगर मैं इसमें एक चीज़ सीखेंगे हम, क्या सीखेंगे कि CI निकालना। इसमें CI निकलता है, ये CI है। अगर 1 साल की बात करूँ 4,000, 2 साल की बात करूँ तो 8,000। ये 8,000 रुपये इसमें क्या आया, सॉरी SI, फर्स्ट ईयर का SI, सेकेंड ईयर का SI, तो टोटल मिला के 2 ईयर में SI कितना है 8,000 रुपये। यहाँ से आप SI निकाल सकते हैं, ठीक। अब CI की अगर मैं बात करूँ तो SI ये है प्लस ये, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको CI। तो अगर मैं 8,000 प्लस 800 करूँ तो ये हो जाएगा 8,800 रुपये, यह आपका क्या हो जाएगा CI, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम SI मेथड। वैसे ही अगर मैं 3 साल की बात करूं, इसी में मैं 3 साल की अगर बात करूं तो 3 साल में क्या होगा, 3 साल में क्या होगा, सेम तीसरी बार इसको 3 पार्टों में पहले डिवाइड करना होगा, और इसे भी 4,000 रुपये SI मिलना है। तो अब इस 4 पहले इस 4 का तो 20% हमने निकाल दिया 800, अब इस 4 का 20% मिलेगा कितना 800, ठीक है, ये, और इसका भी इसको कितना 20% मिलेगा। तो इसका अगर मैं 20% निकालूं तो 2 0 से 2 0 8 2 16, 160, कितना आया 160, ठीक है, और टोटल लास्ट में इसका 20%, तो इसका 20% कितना होता है 800, ठीक है। तो ये तीसरे साल का ब्याज आपको मिलेगा, ठीक है, 0 का 0, ठीक है, इस तरीके से इस 0 प्लस 6 प्लस 0 ये 6, और ये 8 प्लस 1 8 2 16 1 17 का 7, यहाँ से लगी 1 तो 4 1 5, ठीक है। ये 5,760 रुपये तीसरे साल का आपका ब्याज आया। दूसरे साल का आपका ब्याज कितना होगा, सेकेंड ईयर में कितना मिलेगा 4,800, और फर्स्ट ईयर में आपको वही 4,000 रुपये, ये और ये, ठीक है। फर्स्ट ईयर ये, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो वैसे ही कैसे करना था तो आपने देखा होगा, एक पैटर्न है, इसको कहेंगे SI मेथड। क्यों, इसमें SI अलग मिलता है, CI अलग मिलता है। अगर मैं बात करूं डिफरेंस की कि 2 सालों में CI और SI के बीच का डिफरेंस कितना है, तो जो ये 800 रुपये है वो है, ठीक है। तो इसके बाद ये चीज़ें आपसे डिस्कस हो गई है, अगर हो सके तो मैं इसके कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँगा और वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।